जी दी हिंदू भाई। हेलो। गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग मिस्टर अच्छा सर, रिसर्चर। मैं एक एक दो बात पूछना चाहता हूँ। मुझे शुरुआत में बस 20 सेकंड दीजिएगा। मुझे बहुत फनी लगता है क्योंकि जब एक मुस्लिम चैनल या आप लोगों पे एक दूसरे को एक्सपोज कर दिया, क्या ये ऑल अबाउट परसेप्शन का खेल नहीं है कि आप कहते हो कि उसको एक्सपोज कर दिया, वो कहते हैं कि आपको एक्सपोज। गलत यहाँ पे स्ट्रीम में आ बात गए हैं ईगो क्या? क्लैश की नहीं आ जाती है? दी हिंदू नहीं, भाई, उसके बाद मैं गलत स्ट्रीम में आ गए। उसके बाद नहीं 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 नहीं, गलत नहीं, मैं गलत बीस स्ट्रीम में आ सेकंड के गए। बाद पॉइंट पे आऊंगा। मैं आपको गलत बता देती कैसे? हूँ आप गलत स्ट्रीम में कैसे आ गए। सुन लीजिए, सुन लीजिए। स्ट्रीम है योर इज्म वर्सेस अवर इस्लाम। ठीक है, आपका इज्म कैसे बेटर है, ये टॉपिक रहेगा। आप किसी भी हाँ रैंडम जी, स्ट्रीम हाँ पे जी, हाँ नहीं जी। आए। ठीक ठीक है, है, मेरी ठीक बात है, सुन ठीक है। लीजिए, बात सुन मैं लीजिए। अगर हिंदू हूँ तो हिंदू। एक बात मेरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप बात करेंगे। आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, क्लियर हो गया। अब आगे बात चलेगी और आपका सनातन मजहब, आपका हिंदू मजहब कैसे बेटर है, आप वो प्रेजेंट कीजिए। कोई और बात मत कीजिएगा, यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, जी, अब ठीक है, बोलिए। हिंदू ठीक है, भाई मेरी ठीक है, नाक ठीक है। मत कटवाएं, मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपको ऊपर बुलवाया है, प्लीज। नहीं, मैं अच्छा, करूंगी ठीक है, कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं हिंदुत्व का एक बेसिक में करना चाहता हूँ। सपोज कीजिए कि नहीं, आपका वो एक हमें घर है। पता है। सॉरी। आपने बोला कंपेयर का, तो मैं हिंदू का सनातन धर्म का ही कह रहा हूँ। अगर सपोज करो आपका एक घर है और घर पे आने के 100 रास्ते हैं और 100 रास्ते से आप घर पे आ सकते हो। हिंदुइज्म में एक्चुअली कोई सेंट्रिक बुक नहीं होता, उसमें ये कहते हैं कि खुदा का अगर एक बीच में घर है या भगवान का, और उसके 100 रास्ते हैं, 100 सही हो सकते हैं, एक घर अगर बीच में है। लेकिन अब्राहम रिलीजन में ये होता है कि आप एक ही वे से आ सकते हो, बाकी सारा गलत है। क्या ये चलिए, चीजें, ये परसेप्शन ही गलत नहीं है कि ठीक अगर है, एक आपका मानने क्वेश्चन आ वाले, गया। अगर एक ही खुदा है या एक ही गॉड हम्म, है, तो क्या हर एक पॉसिबल वे सही नहीं हो सकता? जो समझ दस गए। हजार से ज्यादा मजहब है शॉर्ट अभी कीजिए। प्रेजेंट में, 1046 मजहब दुनिया में रिलीज। बहुत शुक्रिया, आपका आ गया मेरे पास सवाल। इनका मजहब इसलिए बेटर है कि यहाँ से एक घर में कई दरवाजे हैं, घुसा जा सकता है। इस्लाम में एक ही दरवाजा है। जी, जवाब कौन देना चाहेगा? दी हिंदू। इनके यहाँ घर का तस्वुर ही नहीं है, सिर्फ रास्ते का तस्वुर है। ठीक। इसलिए कि ये घर रिइंकारनेशन के। मतलब एक भगवान। घर हिंदू मतलब भाई, भगवान, अगर हिंदू एक भाई नहीं, बीच में भगवान है। अभी रिसर्चर आपने रिसर्चर। बोला कि कई रास्ते हैं घर तक पहुंचने के। आप लोग घर तक पहुंचते कहाँ हैं? उसी रास्ते में तो ये रहते तो हैं। आपकी परसेप्शन हो गई ना सर। उसी रास्ते में रहते हैं आप रिइंकारनेशन के जरिए। आप यानी घर घर का घर पहुंचने का मतलब क्या है आपके नजदीक? एक मतलब बात। आपका जो बिलीव है, जो आपका जी। बिलीव है, वो एक हाँ। भगवान पे है, ठीक है। और उस भगवान को पाने का 100 तरीका, 1000 तरीके, लाख तरीके हो सकते हैं। क्या वो सारे सही नहीं हो सकते? अच्छा, ठीक अगर है। सपोज करो मैं भगवान को एक घर के थ्रू प्रेजेंट कर रहा हूँ और उस घर के 100 रास्ते हैं, क्या सारे सही नहीं हो सकते? अगर वो खुदा के बनाए हुए और उसके बताए हुए रास्ते हैं तो यकीनन हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके बताए हुए नहीं तो तो, सही नहीं हो सकता, फिर एक ही होगा। तो फिर खुदा तो इन्फिनिट है ना, उसका तो कोई टोटली बिलीव हो गया ना कि खुदा है। उसका तो कोई, अच्छा, क्योंकि तो आप कोई भी ये कह रहे रिलीजन। हैं कि हिंदुइज्म में इन्फिनिट रास्ते हैं खुदा तक पहुंचने के? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप मैं आपको आपको मालूम है प्रूफ आप दे क्या कह रहे सकता हैं हूँ, मैं कि आपको इंसान के जिसके वेद पास से। इन्फिनिट सोचने की भी एबिलिटी नहीं है, उसको इन्फिनिट रास्ते अगर दे दिए तो ऐसा खुदा खुदा ही नहीं हो सकता, वो तो डिस्क्वालिफाइड वही हो गया। फिर आप मुझे बोलने का मौका दोगे, फिर मैं डिस्क्राइब कर पाऊंगा। मुझे आप आप ये योर समझाइएगा। वर्सेस आप मी। अगर बहुत हाँ बोल रहे जी, हैं तो मुझे ये समझाइएगा कि आपके यहाँ भगवान ने जो इन्फिनिट रास्ते उस तक पहुंचने के दिए हैं वो हम्म, कौन कौन से हैं? अब मुझे उसमें दिलचस्पी है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं आपको 2 मिनट का टाइम लूंगा, समझा रहा हूँ। पहले सेंट्रिक बुक का कोई हिंदू इज द वे ऑफ लाइफ, यानी कि उसमें ये बोला गया है कि अगर वेद है, गीता है, पुराण है, वेद में भी 9 संस्करण है और 16 उपनिषद है। उसमें 8वां है वो चारवाक्य का, अगर आपने सुना होगा। चारवाक्य ये कहता है कि जग रियल, ब्रह्मा मिथ्या, यानी कि दुनिया में रियल है। और उसके अलावा हर किसी ने, वेद में ये भी है कि भगवान एक है। बट उसके अलग अलग उपनिषद में वो सारी चीजें, तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, दैत और अदैत। दैत में मूर्ति पूजा है, अदैत में मूर्ति पूजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मूर्ति पूजा बाद में आया हिंदुइज्म में। अगर आप हिंदू, उसके पहले कोई मूर्ति, इसमें बोला गया है कि दुनिया में जिसे आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसे आप देख नहीं सकते, जो सोच नहीं सकते, वो भगवान हो सकते। जो इंसानी कल्पना से पार है, जिसके बारे में हमें थोड़ा भी पता ही नहीं है। हम एक ऐसे शक्ति को पूछ रहे हैं जो एक एनर्जी
टाइप ऑफ वो चीजें हो गया। और उसके ही इसीलिए हिंदू में कोई भी एक सेंट्रल, अगर मैं नास्तिक हूँ, एग्नोस्टिक हूँ, तो भी मैं हिंदू रह सकता हूँ। अगर मैं गॉड पे बिलीव नहीं करता हूँ तो भी मैं स्टिल हिंदू रह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आई डोंट नो का मतलब ही हो गया कि आप उस चीज के तलाश में है जो जिसके बारे में हमें नहीं पता। हम सारी चीजें एक वेद बिलीव पे चल रहे हैं, जो हजारों बिलीव हो सकते हैं। जैसे इंसान में 1 अरब न्यूरॉन्स होते हैं माइंड में, हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जो हमारा तरीका हो सकता है, जरूरी है कि आपका ही तरीका सही हो सकता है, दूसरा अगर तरीका वो अपनाए तो बिल्कुल भी गलत है? क्या ये चीजें थोड़ा सा बहुत अजीब सा नहीं होता है कॉन्सेप्ट? क्या एक साइंटिस्ट जो बोलता है कि खुदा पे इनकार करता है, भगवान पे, हजारों साल एक चीज पे रिसर्च करता है साइंटिफिक में, और फिर एक रिलीजन इंसान आता है बहुत इजीली उस बात को नकार देता है कि नहीं। एक 100 साल कोई साइंटिस्ट दिन रात करता है, उससे थ्योरी फैक्ट्स सब कुछ, और एक रिलीजियस पर्सन आता है, मौलवी एक बुक पर बोलता है कि हम मानते ही नहीं। क्या ये चीजें मतलब बहुत अजीब सी नहीं लगती है कि जो इंसान दिन रात एक चीज के लिए बना, रिसर्च कर रहा, सब कुछ कर रहा है, एक थ्योरी दे रहा, फैक्ट्स दे रहा कि ऐसी चीजें होती है, और बस फिर एक बस मौलाना टाइम या डन। पंडित आ रहा अपने दो। मजीद टाइम बर्दाश्त नहीं खत्म। किया जा सकता 2 मिनट पूरे हो गए। मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था जी। मैं मुफ्ती साहब इनसे 2-4 बातें पूछ लूं अगर आपकी इजाजत जी हो जी तो। जी प्लीज प्लीज। अच्छा हिंदू भाई ये बताइएगा कि अगर इन्फिनिट रास्ते हैं हिंदुइज्म में, तो उसमें एक रास्ता ये भी है कि मैं कहूँ कि मैं हिंदू भगवान किसी को नहीं मानता, मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, अल्लाह के अंबिया को मानता हूँ, अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं आखिरी मानता हूँ, और कुरान को मानता हूँ, तो खुदा तक पहुँचने का एक रास्ता ये भी है। एग्जैक्टली मैंने कब बना किया कि नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, मेरा सवाल खत्म हो गया। अब इसके नहीं, बाद मैंने आपका क्या सवाल है तो उसी आपकी चीज हिम्मत पे है। मैंने बाकी तो चीजें गलत हो एक सकती है? सवाल आपसे किया था भाई, उस सवाल का जवाब 2 मिनट पूरे दिए हैं, और मेरे ख्याल से आपकी हाँ जी। घड़ी के ऊपर नजर थी, इसलिए आपके दिमाग में जितने न्यूरॉन्स हैं उतने ही बातें आप कह के चले गए, लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि वो इन्फिनिट रास्ते कौन से हैं। जितने भी आपने रास्ते बताए वो सारे फाइनाइट हुए भाई, इन्फिनिट बताएं मुझे। जो आपकी सोच से जो चीजें आप कल्पना कर सकते हो या नहीं कल्पना भी कर सकते हो, अगर ये भी मानते हो कि खुदा नहीं है, वो भी एक सोच हो सकती है। तो जो आप जब भी बिलीव करते हो कि हम केवल कर्म ही, जो जैसे रास्ते खुदा तक पहुंचने के हैं, जिनका हम तसव्वुर नहीं कर सकते, वो इंसान को दिए गए या नहीं दिए गए? हजरत हो हजरत सकता मैं है बहुत सारी इससे पहले चीजें ये हमें जवाब पता दूंगा ही एक नहीं बात। हो। हजरत आपने सुना इनकी बात, हजरत आपने इनकी बात सुनी? जी कहते हैं खुदा तक पहुंचने का रास्ता ये भी है कि ये कह दो खुदा कोई नहीं। वेरी गुड। सही। हाँ, क्योंकि हिंदुज में एक है यानी कर्म ही यानी मैं पूजा है, यानी अगर मैं आप कह यहाँ से रहे हो। यानी मैं यहाँ से जापान जाना चाहता हूँ और मैं कहूँ जापान ही कोई नहीं है। वेरी गुड, सही जा रहे हो। क्योंकि सर्रुल बरिया। आप इंसान आप एक बनी बनाई चीज का फिजिकली आप उसका एग्जांपल दे रहे हो ना, नॉन फिजिकल चीज का एग्जांपल आप कैसे ये दोगे? अब एग्जाम्पल तो जापान आपने है, दिया भाई, ये एग्जाम्पल तो आपने सर दिया क्योंकि घर का और जापान, रास्ते का। क्योंकि और एक बात बताइए, आपका क्योंकि घर है, मसलन आपके घर के 5 रास्ते हैं, और रास्ते में चलते हुए जिस वक्त आप घर में दाखिल हो रहे हैं कह रहे हैं मेरा घर है ही नहीं, ये तो कैसर भाई का घर है, तो वो कैसर भाई का होगा भाई, नहीं, वो आपका नहीं होगा। दिक्कत ये होता है ना कि जो एक बिलीफ सिस्टम दूसरे बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह नकार देता है कि नहीं मेरा ही सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि खुदा का तो कोई प्रूफ ही नहीं है ना, उसके लिए पहले खुदा प्रूफ करना होगा कि अगर ये रास्ता सही है, तो हमें प्रूफ के साथ अब लाना खुदा होगा का कि हाँ प्रूफ नहीं है, हमारा ही अब ये हो गया खुदा कि खुदा सही का है। प्रूफ नहीं है, अभी तो खुदा के घर तक पहुंचने के इन्फिनिट रास्ते थे, अब खुदा ही मौजूद नहीं है भाई। आप मैं हाँ, लोग तो मुफ्ती मैंने साहब तो मैंने ये क्या कर बोला, लो छोटी कि सी आप कहना क्या चाहते हो। मैं मैं मुफ्ती बता साहब रहा मैं हूँ, एक जैसे छोटी सी समरी। हिंदुज में एक है गीता में हिंदू कर्म भाई, ही पूजा है। हिंदू भाई हाँ जी। सर, मैं सिर्फ एक छोटी सी समरी चाहता हूं क्योंकि वो बात बड़ी बिखर रही है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी समझ ठीक रहे। बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसा खुदा जिसका कोई प्रूव नहीं है, उसको माने बगैर भी उस तक पहुंचा जा सकता है। एग्जैक्टली, तो आडा क्योंकि पड़ा हिंदुज है। में एक है गीता, गीता का एग्जैक्टली। एक वर्ड है, गीता का एक वर्ड है कर्म ही गीता पूजा है। भाई अगर नहीं, मैं आप गीता को अपना माने बगैर जाना चाहता हूँ। गीता को आप गीता नहीं मैं मानता, जा हम्म सकता हूँ ना? हाँ जा हम्म सकता हूँ। हाँ, एग्जैक्टली अगर मैं बोले गॉड भाई। पे बिलीव नहीं करता हूँ, ये भी एक बिलीव है। अगर मैं भगवान पे एग्जैक्टली बिलीव नहीं अब मेरी करता हूँ, ये सुनिएगा। भी एक बिलीव है। एग्जैक्टली रिसर्चर साहब मेरी बात सुनिएगा। अब मेरा एक सवाल है, आपने मुफ्ती साहब के सामने एक मिसाल रखी थी। मुफ्ती साहब यकीन करें, आप कैसर भाई और आपको देखकर मुझे उस आयत की समझ आती है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। अच्छा दा हिंदू भाई, आपने मिसाल दी कि एक घर है और उसके मल्टीपल दरवाजे हैं जहां से आप एंटर हो सकते हो, ऐसे ही है? हाँ जी, एक घर है, सब बहुत सारे रास्ते हैं, हो सकते हैं वहां पे घर पहुंचने के। हाँ,
हाँ आप ये कहते हैं कि ये हिंदुइज्म का खासा है, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही है? हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं आपको कुरान की आयत से साबित कर दूं कि कुरान भी कहता है कि मल्टीपल रास्ते हैं, अल्लाह एक है और उसके तरफ जाने के मल्टीपल रास्ते हैं, फिर हम्म। तो फिर आप हिंदुइज्म को एक एक मानते हो कि वो आपके बराबर हैं? मैंने आप साबित कर रहे हो ना, आप बेहतर साबित कर रहे हो। मैं कह रहा तो हूँ आप इस्लाम, ब्रह्मा विष्णु महेश पे, भगवान शंकर पे बिलीव यार करते हो आपने कहा हिंदू ना जी के अकॉर्डिंग? इस्लाम एक रास्ते को, सुने जरा सुने, फर्क सुनिएगा क्या, मैं आपको बताता हूँ, भगवान शंकर के ऊपर भी आता हूँ, यही फर्क है, फर्क समझिएगा। आप जो मिसाल दे रहे हैं ना, मैं भी उस मिसाल के ऊपर नहीं गया, पहले मैंने आपका एक पॉइंट ठीक करना है। आपने स्टार्ट में ये कहा हिंदुइज्म इस्लाम से इसलिए बेटर है कि इस्लाम के पास एक सिंगल वे है, ठीक है जी, वन वे, हमारे पास मल्टीपल रास्ते हैं एक जगह पर जाने के लिए, ठीक है ना, ये फर्क है। इस मिथ को, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं तोड़ रहा हूँ सूरह अनकबूत की आखिरी आयत से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद दूसरा पॉइंट रखूंगा। अल्लाह फरमाते हैं वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो मेरी तलाश में, मेरी खोज में निकलता है, लनहदियन्नहुम सुबुलना, मैं उसके लिए बहुत से रास्ते खोल देता हूँ। प्लूरल इस्तेमाल हुआ है, सुबुल, सबील नहीं, सुबुल, जिसका मतलब ये है मल्टीपल रास्ते, एक रास्ता नहीं। अब आ जाते हैं आपकी मिसाल के ऊपर। आप जो मिसाल दे रहे हैं ना हिंदुइज्म के ऊपर फिट बिठाने की, वो अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं है, क्योंकि आप मल्टीपल घरों के एक एक दरवाजे से एंटर तो हो रहे हैं, एक ही घर के मल्टीपल दरवाजों से एंटर नहीं हो रहे। ये मिसाल इस्लाम के ऊपर तो फिट बैठती है कि हम वहदहू ला शरीक की इबादत करते हैं, उसी को पूछते हैं, उसके साथ मिलते हैं। और आपके मल्टीपल दरवाजे क्या कह रहे हैं, जरा पूरी बात सुनिएगा। आपकी मल्टीपल दरवाजे पे क्या लिखा है? 33 कोटि, 33 करोड़। अब सुनते जाइए, कंकर में शंकर, आगे सुनते जाइए, चारवाका आपने पेश की। जो नास्तिक है, ईश्वर को मानता ही नहीं, वो भी उस दरवाजे में जा सकता है। वो जो मानता ही नहीं कि वहां कोई उस घर के अंदर कोई है, वो उधर जाएगा क्यों? वो तो जा ही नहीं रहा। ये फर्क है। इस्लाम ये कहता है, मैं जो आपने बोलूं मिसाल सर? दी, एक मिनट रिसर्चर, एक मिनट। इस्लाम ये कहता है एक घर है, ठीक है, अव्वला बैतिन वुदी अलिल नासी लल्लदी बिबक्का, एक घर था, उस एक फलियाबुदू रब्ब हादल बैत, उस एक घर के रब की सब इबादत करें, ये कुरान ने कहा था। और सब एक ही तरीके पर, यही हम कहते हैं अहले किताब से भी, तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, कॉमन टर्म्स। आपका एक रास्ता जाता है, श्री कृष्णा कहते हैं जनाब सारों को छोड़ो, मेरे पीछे चलना शुरू कर दो, भगवत गीता के अंदर। एक जगह पर कहते हैं शास्त्रों को मानो, वेद के अंदर आता है एक खुदा को मानो, बाकी आगे जाकर आता है नहीं जी हर कंकर कंकर के अंदर शंकर है। 33 कोटि 33 प्रकार के आपने देवी देवता बना दिए हुए हैं, फर्क नहीं पता चलता कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा क्या है, शिव विष्णु क्या है। अच्छा, फिर उसके बाद ये नहीं पता चलता कि देवी देवता का अर्थ और उसमें अंतर क्या है। फिर ये नहीं पता चलता कि प्रार्थना, उपासना और जो पूजा है उसमें अंतर और अर्थ उनके क्या है। फिर ये फर्क नहीं पता चलता कि भगवान कौन कौन है, वो 75 के प्रकार के भगवान मार्केट के अंदर हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये आपको एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर ला ही नहीं सकती। यही वजह है, निचली जातियों के देवी देवता अलग हैं, उचली जातियों के देवी देवता अलग हैं। अब आप कहेंगे सब एक जगह पर लेकर आते हैं, भाई सब एक जगह पर लेकर आते हैं तो ये बंदर बांट क्यों है, एक के पीछे ही आ जाओ, ये है फर्क। तो आपकी मिसाल मेरा भाई माजरत के साथ फिट नहीं बैठ रही, नंबर एक। नंबर दो, एक सेंसेबल घर की एंट्रेंस जहां से इंसान आता है ना, इंसान, ठीक है ना, वो एक ही है। हाँ, अलबत्ता खिड़कियों से, नालों से कुत्ते बिल्ले जरूर उस घर के अंदर घुसते हैं और उनको मारकर भगाया जाता है, तो घर का रास्ता एक ही है। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने यहूद का नकारते हुए कहा था, अपने घरों की पीठों से, पिछवाड़ों से मत दाखिल हो, अपने घरों के जो दरवाजे हैं उससे दाखिल हुआ करो, ये है सही तरीकाकार। और मुसलमानों को यही तरीका बताया था। बहुत शुक्रिया। ठीक है, दी हिंदू भाई को मैंने म्यूट खुद किया था, इनकी तरफ से बहुत शोर आ रहा था, तो हिंदू भाई मैंने आपको म्यूट किया है, लेकिन आप जरा शोर का ख्याल रखें, खामोश जगह पर बैठ जाए। हिंदू भाई मेरी भी मैं दो बोलूं? कंफ्यूजन दूर कर देंगे सर? हाँ जी, जरूर, सबका आंसर अ, दूंगा लेकिन सुनना पड़ेगा। जी 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 जरूर। बस आप मैं बस एक आपका जो रिलीजन है उसका व्यू मैं समझना चाहता हूँ, इसलिए कि आप इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं हिंदुइज्म को, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये चीज़ समझ आए। हम कहते हैं कि गॉड को मानना, तो ऑब्वियसली हम ये कह रहे हैं ना कि गॉड की बात मानना। गॉड को मानना तो इनफ नहीं है ना, गॉड की बात मानना भी जरूरी होता है।
ऐसा ही है? हाँ जी। थैंक यू। तो जो आप कह रहे हैं कि गॉड को माने बगैर भी आप गॉड तक पहुंच सकते हैं, विच मीन्स कि आप गॉड की माने बगैर भी आप गॉड तक पहुंच सकते हैं। तो एक आदमी है, वो टेररिस्ट है, वो रेपिस्ट है, नेक्रोफीलिया करता है, पेडोफाइल है, तो ये सारे काम करके और वो गॉड को भी नहीं मानता, तो इवेंचुअली वो और आप जो कि बड़े अच्छे इंसान हैं, आप दोनों गॉड तक पहुंच जाएंगे। आपका ये बिलीफ सिस्टम है? मैं आंसर दूं? प्लीज। हाँ ठीक है, 2 भाई मिनट अगर सुनिएगा। गुस्ताखी माफ, जी। आपका ये सवाल भी बड़ा अहम है और आमिर भाई ने जो रखा है वो भी, और मैं हमारे द हिंदू भाई से ये कहूंगा कि वो उसी तरतीब से अगर जवाब दे दें। जी जी ठीक। वो जो हाँ। आई विड्रॉ माय क्वेश्चन। जी वो जो इन्होंने सवाल रखा है ना आमिर भाई ने, वो उसको बस एक लफ्ज में ये कहना चाहूंगा, एक जुमले में, कि भाई ठीक है मेरे घर के 100 दरवाजे हो सकते हैं, लेकिन आपके घर के रास्ते से आप मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकते। आपका घर ही अलग है। हाय हाय। आप सारी दुनिया के रास्तों को मेरे घर में काहे को लेकर आ रहे हैं? ये सवाल था आमिर भाई का। सॉरी हिंदू भाई, मैं अपना क्वेश्चन अब विड्रॉ करता हूँ, आप आमिर भाई के क्वेश्चन को एड्रेस करें, मैं बाद में पूछता हूँ प्लीज। सॉरी आमिर भाई। अच्छा, ठीक है अमीर भाई, जो ये बोल रहे हैं ना, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हजारों साल से रिलीजन यही ड्रॉ करता आ रहा। अमीर भाई से बात करना चाहूंगा, जिसने उन्होंने हिंदुज्म का एग्जांपल दिया, कृष्णा ये बोलता है मूर्ति पूजा, इसके लिए पहले उन्हें हिंदुज्म पढ़ना होगा। क्या इन्होंने जो सवाल उठाया उसका स्टडी किया है? नहीं 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 क्या नहीं वेदा नहीं, एक इन्होंने मिनट, पढ़ा है? सिंपल इसका मैं उसका जवाब आप दे आंसर दे रहा हूँ, दीजिए। मैं नहीं, मैं आप मैं आप आंसर वो दे रहा हूँ। जवाब हाँ नहीं दे रहे ना, सिंपल। आप वो जवाब नहीं दे रहे। आपसे एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन किया गया, 2 घर में से हर एक घर के 10 रास्ते हैं, तो दूसरे घर का जो रास्ता है वो पहले घर में आपको पहुंचा देगा या नहीं पहुंचाएगा? मैं बता तो रहा हूँ सर, मुझे बोलने का मौका दो। जब देखो, अपोजिट थॉट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जब ही आप पहुंच पाओगे। अगर आप ये चाहते हो कि अपनी सारी चीजें बोल लो, मेरे को टाइम मत दो, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। ये आपको बहुत ही पूरे ज्यादा 2 डिबेट मिनट वाली दिए गए थे टीचर है। भाई, आप नॉन स्टॉप आप बोले हैं 2 मिनट क्लॉक लगा के। तो उसके बाद सर क्वेश्चन तो आया है ना बहुत सारा, तो उसका तो वो जवाब दूंगा ना। आप उसका जवाब नहीं दे रहे ना, आप सवाल डॉच कर रहे हैं कुछ और। तो आपने सर हिंदुइज्म पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा। आप इस अच्छा सिंपल आप ये ये वाला पूछ आप ये सिंपल लॉजिकल इसका आंसर दे दीजिए। 2 मकान हैं, हर तो मकान आप के 5 रास्ते हैं, दूसरे मकान के रास्ते से आप अच्छा पहले मकान में जा सकते हैं क्या? आप ये चाहते हो कि उख्ती, आपके आप अकॉर्डिंग मैं आंसर दूं आप या क्लॉक अपने लगा अकॉर्डिंग दीजिए। आंसर दूं? हिंदू भाई एक सेकंड, उख्ती आप 2 मिनट का फिर टाइमर लगा दें। उस हिंदू भाई इस 2 मिनट के अंदर अंदर आंसर दे दीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। गो ऑन। 2 मिनट बहुत ठीक ज्यादा है, हो जाते हैं, 1 मिनट का 1 टाइम मिनट लगा दीजिए, 1 देती हूँ। मिनट। हाँ 1 1 मिनट मिनट दीजिए, 2 देखो। मिनट में तो ये हमें जो है ना वो। जी अमीर भाई, पहली बात कि आप अपने अकॉर्डिंग आंसर चाहते हो कि यही अगर मैं चाहूं जो मैं सोचता हूं वह यही आंसर होगा, वो पॉसिबल नहीं है विदाउट पढ़े हुए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर सारी चीजें कुरान का आयत आपने बढ़ाया कि मल्टीपल वे हैं, तो मल्टीपल वे प्रूफ करने के लिए आपको मल्टीपल वे जानना जरूरी होगा। कि अगर आपको 1000 रिलीजन है तो 1000 रिलीजन का स्टडी करना होगा कि ये चीजें क्या कहता है। हिंदुज्म में अगर ये कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, नहीं कि वर्ड की जो वर्ड, तो भगवान हर एक चीज देखता है, गॉड हर चीज देखता है। वो ऐसा नहीं है कि जो हम मान रहे हैं वही सही हो सकता है कि उसने अपने आप आपको डिसाइड किया हो कि भाई हमें जरूरत ही नहीं है आपसे मनवाने की, हमें जरूरत ही नहीं है पूजा करवाने की। जो आप लाइफ जी रहे हो, जो बिलीव सिस्टम आप लिए हो, वो भी पार्ट ऑफ, मतलब वो पार्ट ऑफ मी, वो भी मेरा ही दिया हुआ बिलीव सिस्टम। जस्ट बिकॉज कि आपका माइंड उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रहा जो आप चाह रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ही रास्ता सही है। जब बस हिंदुज भाई में आपका आते हैं कि टाइम ओवर हो नास्तिक गया, बहुत बस अब शुक्रिया। सुनिएगा, आप अब मैं बोलने नहीं दे रहे हो। सिंपल एक सवाल पूछूंगा। ये नॉकआउट सवाल है। अगर आप इसका जवाब दे जाते हो, समझा जाते हो, आए बाएं शायद पब्लिक फैसला करेगी, मुझे तो करने की जरूरत नहीं है। 2 रास्ते सर हैं। पब्लिक में 99% मुसलमान बने और हंसते खामोशी से हैं सुन कि लीजिए, उन्हें आप ले अपोजिट आए ना रिलीज कर लो। खामोशी से सुन लीजिए। रिसर्चर साहब, जी आमिर भाई। 99% वो भी एक रास्ता है, क्या दिक्कत क्या है? हाँ पहले वो मिसाल रख दूं, फिर आपने जब आकर ये बात की ना, पहले वो मिसाल फिर रख देता हूं, सवाल अपना बाद में रखता हूं। आपने जब ये बात आकर की थी ना कि एक घर के मल्टीपल रास्ते हैं, और आपसे पूछा गया इस्लाम भी है, वो भी तरीकाकार है, ऐसे भी है, आपने कह दिया जी वो भी ठीक है, सही है, तो आप उधर ही नॉकआउट हो चुके हुए थे। तो फिर हम इस्लाम पर चल रहे हैं, कहानी खत्म। आप जाएं, आपका टायर पंचर हो रास्ते में या आप किसी खड्डे में गिरे, फिर आपकी मर्जी है। आप उधर नॉकआउट हो चुके थे, मगर आपको टाइम दिया, मैंने ही रिक्वेस्ट की थी। आप लोग बार सवाल पे आ जाता हूं टाइम वेस्ट किए बगैर। सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल। आपके बकौल एक डेस्टिनेशन है,
दो रास्ते जा रहे हैं, दोनों रास्ते उधर पहुंचते हैं, मगर ये इतना बड़ा ब्लंडर और एक हॉक्स है जो आप यहां पर आकर पेश कर रहे हैं। यही हिंदुइज्म और शिर्क की और मूर्ति पूजा की और एक खुदा को छोड़कर मल्टीपल गॉड्स की पूजा करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है, इंसान की पूरी जो आइडियोलॉजी है और पूरे की पूरी सोचने समझने की और तर्क की जो बुद्धि है वो मौफ हो जाती है, इसलिए उसको शर्रुल बरिया कहते हैं। अब जरा देखिएगा मेरा सवाल, इसका जवाब देना आपने। दो रास्ते हैं, आपके बकौल आप कहते हो इन्वर्टेड कोमा एक ही डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, आप ही के बकौल एक रास्ता जो सनातन धर्म में वेद को मानने वाला है वो कहता है कि जो वेद की निंदा करे या नास्तिक हो, जो कि वेद निंदक ही नास्तिक है, तो वेद की निंदा या वेद के विरोधी चलने वाला बंदा वो वेद निंदक है, और मनुस्मृति के अनुसार वेद निंदक जो है वो जारी बात है नास्तिक है, और शास्त्रों के अनुसार जो नास्तिक है वो नरक के अंदर जाएगा। यानी दूसरे लफ्जों के अंदर ये समझें कि दो रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता दूसरे रास्ते को नकार रहा है, निगेट कर रहा है, उसको कंडेम कर रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। ये हो गया वेद का रास्ता। आप ही के बकौल चार वका का रास्ता भी उसी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है, आपके बकौल, जो कि वेद की सारी टीचिंग्स को निकार रहा है, उसका विरोध है, उसका खंडन कर रहा है, उसको निगेट कर रहा है। आपके बकौल वो रास्ता भी उसी डेस्टिनेशन पे जा रहा है। वाह भाई वाह। इसके सिर्फ दो जवाब हैं, दोनों ही गलत हैं और दोनों ही सही हैं। पहली सूरत में बिल्कुल ठीक है, दोनों ही गलत हैं, और दूसरी सूरत के अंदर के दोनों ही ठीक हैं। इससे बड़ा ब्लंडर ही कोई नहीं हो सकता। इसको लॉजिकल फैलेसी कहते हैं कि इज्तिमा जिद्दैन, दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें एक जगह पर इकट्ठी हो जाएं, हो ही नहीं सकता। एक ईश्वर के मानने वाला और एक ईश्वर के वजूद से ही इनकार करने वाला, ये दोनों रास्ते एक डेस्टिनेशन के ऊपर जा ही कैसे सकते हैं? यह है ब्लंडर। इसको अगर आप समझा जाएं और पब्लिक को समझ आ जाए तो हम मान लेंगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब हमारे पास इतना टाइम बचा है कि कैसर भाई का जो सवाल है उसी का जवाब हिंदू भाई देंगे, और हमारे पास 10 मिनट्स का टाइम रहेगा। 10 मिनट्स के अंदर इनको वाइंड अप करना है इस सेशन को, क्योंकि इनको हम मोर देन 25 मिनट्स दे चुके थे। तो कैसर भाई आपका सवाल और हिंदू भाई आपके सामने। बस जल्दी चीज़ों को। हिंदू भाई, हम जो बात कर रहे थे कि गॉड को मानना, तो इसका मतलब है गॉड की भी मानना ज़रूरी है। तो आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप मंदिर में जाते हैं, आप पूजा करते हैं, और एक आदमी है वो मस्जिद में जाता है, वो भी पूजा करता है, तो आपके नज़दीक तो दोनों ही रास्ते खुदा तक जाते हैं, ऐसी ही बात है? हाँ जी। अच्छा, एक आदमी है जो मंदिर भी नहीं जाता, मस्जिद भी नहीं जाता, वो भी खुदा तक चला जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। एक आदमी है, उसने दूसरे को गोली मार दी और वो आदमी हॉस्पिटल चला गया, और हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है जिसने उसकी ज़िंदगी बचा दी, तो ये गोली मारने वाला और ज़िंदगी बचाने वाला, ये दोनों भी खुदा तक जाएंगे? मे भी जा सकते, उसका डिसीजन अलग हो सकता है खुदा का, लेकिन दोनों जाएंगे। दोनों जाएंगे, जाएंगे तो खुदा के पास सारे। हाँ ठीक है, वो खुदा तक मतलब ये है ना कि उसको खुदा का जो है वो शरस, यानी कि वो खुदा तक तो सारे जाएंगे, कोई मुजरम बन के जाएगा, कोई कैसे बन के जाएगा। हम ये बात नहीं कर रहे कि मरने के बाद सबने खुदा के पास जाना है, हम ये बात कर रहे हैं कि खुदा को पा लेना, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो एक औरत है, उसका रेप हो जाता है, तो और वो औरत मजलूम है, तो वो खुदा तक जाएगी, वो खुदा को पा सकती है वो? सर देखो, पाना यानी कि जो हर एक चीज जो क्रिएटेड है वो खुदा ने ही बनाया है। आप मानते हो ये सारी चीजें? जी बिल्कुल। जो इंसान है, हर इंसान को खुदा ने बनाया है। हर इंसान के पास सोचने का एक होता है, नहीं कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस, दो माइंड हो हमारे पास, सब कॉन्शियस माइंड और माइंड। अगर कोई मानता है कि भाई मानते हुए भी गलत काम करता है, जैसे मंदिर में बैठे पुजारी और दिन भर भगवान को जो पूजा करते वो भी गलत काम करते हैं, खुदा के पास जाएंगे। हो सकता है खुदा का तरीका अलग हो, वो बोले कि भाई आपका तरीका सही नहीं था, उसके अकॉर्डिंग वो चीज जो अनप्रूवन है। अब खुदा के पास कैसे पता चलेगा कि कौन जा रहा है? इस चीज के लिए आपको पहले खुदा पता करना होगा। क्या खुदा का एक ही तरीका है कि भाई हम जो मान रहे हैं वही सही है, जो दूसरा मान रहा है वो सही नहीं है? पहले तो खुदा की बात प्रूफ होती है ना, उसके बाद से आपकी बात सही होगी कि नहीं मेरा इस्लाम ही खुदा के पास जाएगा, बाकी काफिर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे
भाई आपकी बात को मानते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, इसलिए तो मैं आपसे आर्ग्यू नहीं कर रहा, सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ। तो मैं वापस आता हूँ कि एक जो औरत है जिसका रेप हो गया है वो खुदा तक जाएगी, तो आई थिंक इसका सिंपल जवाब है कि हाँ जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके नज़रिए के मुताबिक जिसने रेप किया है वो भी खुदा को पालेगा रेप करने के बाद, दैट फेयर इनफ? सर खुदा को पाने का ये तो खुदा पे डिसीजन होगा ना, ये इंसान कैसे बता सकते हैं कि खुदा को पाएगा नहीं पाएगा? चलिए इस सवाल को मैं इस तरह कैसे से हम कर खुदा लेता के हूँ थॉट जान सकते कि खुदा तक जाने के लिए जो इन्फिनिट रास्ते हैं, उन इन्फिनिट रास्तों में रेप भी आता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इन्फिनिट रास्ते तो ना हुए, कोई फाइनाइट तो हद होगी ना, क्योंकि एक तो हमें बिलीव पता चल गया। मैं सर क्या रेप करके खुदा को हम पूजते हैं? क्या किसी का रेप करके हम बोलते हैं कि मैं आपको मानता हूँ? रेप इज द क्राइम। खुदा पे बिलीव करना इट्स ए टोटली डिफरेंट थिंग। आसान कर लेते हैं, दो लोग आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और कहते हैं कि हमारा खुदा तक पहुंचने का ये तरीका है, और वो उनकी आपस में शादी भी नहीं हुई, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? शादी सोसाइटी मेड है, सेक्स गॉड मेड है। पहली बात की शादी वेरी गुड। भगवान ने नहीं बनाया, क्योंकि इंसानों में शादी का ठीक कॉन्सेप्ट ठीक। है, बाकी एनिमल में शादी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको थोड़ा वेरी सा गुड। नेचर और नहीं, एक हाँ, आदमी ये मैं कहता है मैं ना आपको कि बता रहा सारे हूँ। जानवर जो हैं वो खुदा के बनाए हुए हैं, मैं इस जानवर से मिलाप करके ही खुदा से मिलाप कर सकता हूँ। अब बोले। हम्म, तो क्या लेकिन खुदा इस बात को बोलता है कि मैं मेरा ये तरीका है, ऐसे करो, थोड़ा भी भला जब भी हो मेरे पास जाए पा सकते हो आप? भाई वेरी गुड। सर तो इसके विवाह लिए तो रास्ते जो पहले तो आपको होते विवाह हैं, खुदा का नहीं तो विवाह इनफिनिट का एक रास्ते, मिनट यानी कि एक मिनट आप एक मिनट एक मिनट एक मिनट तो विवाह जो है, विवाह क्या है? सर विवाह एक जनरेशन बढ़ाने का वे है, द वे ऑफ एक तरह विवाह से आप मशीनरी नहीं, कर सकते जनरेशन, हो एक मिनट, कि एक इसमें जनरेशन नहीं, ये विवाह। प्रेयर नहीं मेरी है। बात सुने, विवाह मेरी बात करना एक सुने, प्रेयर फर्क नहीं है। समझें, फर्क समझें। जानवरों का विवाह होता है, नहीं तो जनरेशन तो उनकी भी बढ़ रही है। सर विवाह का कॉन्सेप्ट क्या यूनिवर्सल है? आप मुझे बताओ। तो मैं अभी आपने क्या कहा कि ईश्वर ने क्या बनाया है? शादी सोसाइटी ने बनाई है, ईश्वर ने सेक्स बनाया है, ऐसे कहा ना आपने? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो विवाह किसने दिया है? विवाह तो सोसाइटी ने, लोगों ने बनाया है ना सर, तो विवाह विवाह, खुदा ने तो एक बनाया मिनट नहीं। एक सही। मिनट एक मिनट वेद किसने दिए हैं? उन इनफाइनाइट रस्तों के अंदर से वेद ईश्वर का वो रास्ता है कि नहीं है? है। तो फिर तो ईश्वर ने दिया विवाह, सोसाइटी ने कब दिया? और वो तो ईश्वर ने दिया। सर वेद, तो मैंने क्या बोला, जो वेद में लिखा गया है वो प्रेयर तो वो नहीं है ना विवाह करना सर, आप समझो। प्रेयर क्या यानी कि क्या हुआ? अगर आप अल्लाह पे और मैं वेद पे ओ नहीं बिलीव नहीं नहीं करता नहीं, हूँ, नहीं तो नहीं, खुदा का जब मैं ओ भाई प्रेयर टाइम करता वेस्ट कर हूँ। रहा है, ये उस हाँ कैटेगरी में चला गया सलामा वाली। जी जी नहीं ये आमिर नहीं आमिर नहीं नहीं, भाई, आमिर भाई आप मेरी मेरी अरे आप हिंदू भाई, गलत मैं सोच रहे आपसे हो बात भाई, करता हूँ। आप मेरा सर थॉट मैं पकड़ नहीं आप रहे। भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आमिर भाई मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए, ये हमारे जो है ना वो क्या नाम है उनका, एथियस्ट पंडित, उनके बाद ये बेस्ट आदमी है जो हमें हिंदुइज्म के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इनसे सुन लेते हैं कि इनके रिलीजन में और क्या क्या बिलीफ्स हैं। तो अच्छा, एक है आदमी वो चला जाता है मंदिर में, वो खुदा तक जाने का रास्ता है। एक मस्जिद में जाता है, ये खुदा तक जाने का रास्ता है। दो लोग कहते हैं कि हम आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप करते हैं और आपस में हम हस्बैंड वाइफ भी नहीं है, तो ये भी हमारा खुदा तक जाने का रास्ता है। आप इस रास्ते को भी एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, थैंक यू वेरी मच इंडीड, बहुत बहुत शुक्रिया। है ना, मजे की क्यों बात है नहीं कि कर आप सकता, लोगों लेकिन के एक पॉइंट है, भाई एक ठीक पॉइंट है इस चीज भाई, का, मैं एक पॉइंट में बोलना चाहूंगा क्यों? सर। एक पॉइंट में बोलूंगा सिर्फ। बोलिए। सेक्स करना, प्यार करना, आपसी मिलाप, इट्स ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, इट्स ए पार्ट ऑफ नेचर। बिल्कुल बिलीविंग इन गॉड इट्स ए टोटली डिफरेंट थिंग। अगर एक मतलब आप नहीं, हिंदू अगर या इन्फिनिट मुसलमान हम या रास्ते रस्तों जितने हैं की भी भाई, बात तो कर रिलीजन रहे एक है। हैं। आदमी का बिलीफ ये है कि मैं जानवर के साथ, चूंकि वो जानवर क्रिएटेड है, उसके साथ ही मिलाप करके खुदा के साथ मिलाप कर सकता हूँ, ये उसका बिलीफ है। आपको क्या मसला है, क्यों नहीं जा सकता वो हम्म। खुदा तक? तो क्या ये चीजें मतलब सेक्स करते हुए जानवर के साथ वो ये प्रेयर कर रहा है कि ये खुदा का वे है जाने का? मेरे ख्याल से ये चीजें तो सब कॉन्शियस, इसीलिए आपको दो चीजें कहता हूँ, वो नहीं सब ना, कॉन्शियस तो माइंड और नहीं माइंड। इनफाइनाइट जब रखते इंसान हैं ने ना, बुद्धि दिया है ना, सब नहीं नहीं कॉन्शियस माइंड के अंदर हाँ, मूर्ति कॉन्शियस पूजा और की सब गलती नहीं कॉन्शियस आती माइंड। है? मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जाना चाहूंगा सर, थोड़ा सा वो डिटेल में ले डिटेल नहीं, जाना। एक ओ भाई हमारा ये होता है दो हाथ माइंड, जुड़े नहीं हैं, थोड़ा डिटेल सा में नहीं एक। ना, दो हाथ जुड़े हैं, अरे डिटेल के नहीं ना, कैसे डिटेल बनेगा? का टाइम नहीं है। मैं हिंदू भाई आपसे बड़ी स्पेसिफिक वजह से पूछ रहा हूँ, इसलिए आप मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि अगर दो लोग जिनकी आपस में शादी नहीं हुई है, क्या वो आपस में सेक्स के जरिए खुदा तक पहुंच सकते हैं? इसका आप हाँ या ना में जवाब दे दे, बात खत्म हो जाएगी।
ठीक है, मैंने इनको अनम्यूट किया है। इफ चलें हिंदू इफ भाई दे जवाब दीजिए। बिलीविंग, अगर हाँ उनका बिलीव अकॉर्डिंग, एक सेकंड में बोलूंगा, 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा, ठीक है? 10 सेकंड का। जी दुनिया में सर आपने टैबू का नाम सुना है? टैबू यानी कि बहुत सारे ऐसे हाँ जनजाति और बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जिनका बहुत ही ऑकवर्ड तरीका होता है। यानी कि एक अफ्रीका का कंट्री है, वहां पे शादी के बाद मौलवी या पिता के साथ सेक्स करने का है, ऐसे बहुत सारे दुनिया में टैबू है, ठीक है? जब बिलीविंग आपका अपब्रिंगिंग होता है एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग कि ये चीजें सही हो जाता है, तो आपका बिलीव उस चीज के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आप एक अलग सोसाइटी में बैठे हो, अफ्रीकन एक अलग है, अब बहुत सारे ऐसे जनजाति है जिनका बिलीविंग आपसे बहुत अलग है, और खुदा ना वो हिंदू जानते हैं ना मुसलमान या बाकी चीजें। चले 10 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो मेरे गए, सवाल का जवाब मैंने आपसे पूछा है मेरे भाई कि अगर कोई लोग, दो लोग इस रास्ते से खुदा तक पहुंचना चाहते हैं तो क्या ये भी खुदा का रास्ता है? अगर वो प्रेयर के तौर पे पहुंच रहे हैं कि ये सेक्स हाँ करने से ये इट्स अ पार्ट ऑफ प्रेयर, इट्स अ पार्ट हाँ ऑफ प्रेयर, तो मे बी क्योंकि सेक्स करना तो मैं नेचुरल भी है नहीं सर, ना, ये खुदा का ही बनाया हुआ नेचुरल है। है, सर बिल्कुल क्यों सही बात है। सेक्स को आप क्योंकि मानते हो कि गलत है ओ आप? भाई मैं तो आपसे, मैं आप सिर्फ जानना चाह रहा हूं आपके रिलीजन के बारे में, और ये मैं आपसे बात इसलिए कह रहा हूं कि ये मैं कोई हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं कर रहा। रेस्प्यूटन का यही फॉर्मूला था कि आप सेक्स के जरिए खुदा तक पहुंच सकते हैं। तो मैं ये जानना हाँ चाह रहा हूं कि आप हिंदुइज्म है उसको भी आप एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? सर, एक कहावत है, प्यार ही पूजा है, आपने नाम सुना है? द लव इज बिल्कुल, वे ऑफ प्यार द ही गॉड। हाँ, प्यार ही पूजा आपने है। सुना अच्छा, है ये प्यार चीज? करने वाले, हाँ, हाँ ये प्यार कर, चीज। बिल्कुल प्यार ही पूजा। मेरा आखिरी हाँ क्वेश्चन, वो प्यार करने वाले अगर हाँ। आपस में सगे बहन और भाई हैं तो वो भी खुदा तक पहुंचने का रास्ता है? सी सगे भाई और बहन का जो प्यार होता है ना, जो सोसाइटी थॉट होता है, वो चीजें जब इंसानी स्टार्टिंग में हुआ था, जब इंसान का शुरुआत हुआ था, तो उन्होंने फैमिली से ही जनरेशन बढ़ाया, तो उस समय वो सही था। लेकिन जैसे जैसे सबकॉन्शियस माइंड या चेतना बढ़ता गया, इंसान का थॉट प्रोसेस बढ़ता गया, तो उसे लगा कि कुछ साइंटिफिक रीजन आ गया कि अगर भाई बहन में सेक्स करते हैं तो एक सामाजिक और साइंटिफिक रीजन दोनों आ गया कि बॉडी के लिए क्रोमोसोम बाकी चीजें बहुत होती है, और एक सोसाइटल जो सोसाइटी बनाते हैं ना, तो सबकॉन्शियस चीजें से गलत हो जाता है। अभी भी भाई बहन में सेक्स जनजाति में होती है, आप 30 जाकर फादर सेकेंड्स, और डॉटर के बीच होती है सेक्स, सही। बहुत 30 सारे ऐसे सेकेंड्स। जी जी, जनजाति में होती है सर। क्या यानी सिर्फ आप वही मानते हो रास्ते कि नहीं खुदा तक होता? जा सकते हैं जो सोसाइटी में काबिल कबूल हो, जो सोसाइटी अप्रूव करे, ये कहना चाह रहे हैं ना? छोड़ू है, छोड़ू। चलें कैसर भाई सिर्फ कंक्लूड वही नहीं करें। वही मैं रास्ते खुदा तक जा रहे मेरा हैं अब आखिरी तो, सवाल है। जो सोसाइटी माने, जो ना माने मेरा वो आखिरी खुदा तक सवाल नहीं है, जा रहे हैं। मेरा जबरदस्त आखिरी पकड़ा है, सवाल है जबरदस्त। इनसे जी कि ठीक है। नहीं, सोसाइटी पे तो वो भी कहेंगे ना कि नहीं, सोसाइटी ने तो इस चीज को, ये खुदा की तरफ से तो नहीं, सोसाइटी ने आई है ना। तो भाई बहन भाई, चलिए बहन भाई को छोड़े, दो बहनें कर लेते हैं कि क्रोमोसोम वाले प्रॉब्लम भी नहीं होंगे। तो अगर उनका आपस में मोहब्बत है तो प्यार पूजा उनका जो है ये फिर खुदा तक उनको ले जाएगी? जी रिसर्चर भाई, हिंदू भाई, हिंदू रिसर्चर भाई। साहब, सो गए। ये मुझे लगता है वो इनफाइनाइट चले रास्ते पे निकल गए हैं, इनको डाल दें एक रास्ते। जी चले, इनसे इजाजत यार, लेते हैं। यार हद है, ये वो लोग हैं जो इस्लाम पे एतराजात करते हैं कि हर चीज जो मैं पूछ रहा हूँ, हाँ इस रास्ते भी जा सकते हैं, इस भी जा, तो लोड केड़ी पई है थानू भी तुसी? कैसर मैं भाई यकीन करो। जी और आमिर भाई, मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जी असल में गलती जो है वो इन हजरात की है भी नहीं। मतलब हमें थोड़ा सा सिंपैथी होनी चाहिए इन लोगों से कम मुझे जाती तौर पर है, और उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि हिंदुइज्म में जो पूरा ये सिस्टम चला शुरू से लेकर आज तक, तो इनके यहाँ अकीदा जो है, जिसको हम अकीदा बोलते हैं, वो तो हो गया खत्म। और इन्होंने जितना कितना जोर दिया इनके स्कॉलर्स ने, वो सिर्फ अमल पर दिया, जिसको आज ये कर्म कहते हैं। इनके यहाँ अमल को दीन मान लिया गया और अकीदे को फॉरगेट कर दिया गया। इस्लाम में और इसी तरीके से दीगर मजाहिब में भी, चाहे आप क्रिश्चियनिटी ले लें, जुडाइज्म में ले लें, तो उसमें अकीदे और अमल, इन दोनों की बड़ी अहमियत है। हिंदुइज्म में आप हर एक हिंदू को देखेंगे, वो ये कहेगा कि मान्यता आपकी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये जुमला इसीलिए निकला चूंकि अकीदे की इनके यहाँ कोई हैसियत नहीं है। लेकिन वो कर्म के ऊपर जोर देगा, लेकिन आपको खुदा तक पहुंचने के लिए ये कर्म करने पड़ेंगे। तो हमारे मुसलमानों की भी सूरत हाल के, जो मुसलमान लिबरलिज्म का शिकार हैं या इसके अलावा दूसरे इज़म्स का शिकार हैं, इसीलिए हैं कि वो अकीदे को भुला चुके हैं। उनके नजदीक सिर्फ अब थोड़े बहुत अमल, ऑनेस्टी वगैरह इस तरह की चंद चीजें रह गई हैं। जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ हजरत। मैं सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमतिल इस्लाम, इस्लाम की नेमत के ऊपर मुसलमानों को ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं,
यकीनन अल्लाह इसलिए छोड़ी हुई हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ाना मिम्मा इब्तलाहुम बिही व फ़द्दलना अला कसीर मिम्मन खलक़ तफ़सीला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है, अफसोस इस चीज़, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कुरान ने जो शर्रुल बरिया कहा है, हकीकत यह है कि ये बिफिटिंग एक इनका करैक्टरिस्टिक था जो आपको दिखाई देता है रोज़े रोशन की तरह। एक चीज। दूसरी चीज ये कि ये भाई मान के गए हैं, ये कह रहे थे प्यार ही पूजा है, हकीकत में बात सेक्स के कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी, तो इनका दूसरे लफ्जों में ये था कि सेक्स ही पूजा है। तो फिर जब मैं गुस्ताखी मेरी माफ कर दिया करें, जब मैं बात कर रहा हूं तो उस वक्त ये मत कहा करें कि आमिर हक जो है ना वो हमें चींगे चढ़ाता है नरों पार जाके, ठीक है जी, पढ़िया भी नहीं जाता, तो ये ना फिर उस वक्त कहा करें। फिर आपका हिंदू भाई ये कह रहा है कि सेक्स ही पूजा है और आपके धर्म के अंदर ईश्वर ने सेक्स सिखाया है अपने पास आने का एक रास्ते के तौर पर। कैन यू इमेजिन द मेंटालिटी एंड द मेंटल स्टेट ऑफ दीज पीपल, ठीक है, जो इस तरह की विचारधाराएं रखते हैं कि जो कह रहे हैं कि ईश्वर ने अपने पास आने के लिए सेक्स ही एक तरीका रखा है, वो भी एक तरीकों में से तरीका है। इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं, इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स कि इंसान की अकल दंग रहे। अच्छा, फिर पेश कर हजरत, कमाल का है, यानी आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट पकड़ा था, बड़ा मजा आया उस जगह पर जब आपने कहा कि इसका मतलब है कि आपके रास्ते पर सोसाइटी तय करती है। आपने आके यहाँ बड़क मारी थी और शोखी बखेरी थी कि जनाब इनफाइनाइट रास्ते हैं ईश्वर के पास जाने के, वो रास्ता किसने ब्लॉक, उसके आगे किसने नाका लगाया है जी? वो जो बहन भाई के साथ जो कैसर भाई पूछ रहे थे, आपने कहा जी साइंटिफिक साइंस कौन होती है ईश्वर के रास्ते में रुकावट होने वाली? साइंस कौन है? हम नहीं मानते, आपको भी नहीं मानना चाहिए। तो इनफाइनाइट रस्तों के आगे ये ब्लॉक कौन कर रहा है, उनके आगे डक्का कौन लगा रहा है? उनको खुला छोड़ दें, आपको पता चल जाएगा सोसाइटी में आप किस जगह पर खड़े हैं। यही वजह है कि हम 5 वक्त और मुतअद्दिद रकात के अंदर अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रास्ते बहुत हैं मगर एक रास्ता, जिस रास्ते को हम खालिस साफ शफाफ तरीके से अल्लाह तक रसाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अंबिया का रास्ता है। इब्न तैमिया ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी अन-नबुवात के अंदर, वो कहते हैं जो शख्स नबूवत का इनकार कर दे या नबूवत के मनसब को ना समझ सके, इब्न तैमिया लिखते हैं नबूवत के मनसब या नबूवत के मकाम को समझना उतना ही जरूरी है जितना तौहीद को समझना जरूरी है। और नबूवत वो चिराग है, वो मशअल है, और दुनिया में इंसान को अपने खुदा से मुलाकात करवा सकती है और आखिरत में उसके भलाई के लिए साजो सामान दे सकती है। ये नबूवत वो मकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों ने अंबिया के रास्ते को तर्क किया, और अल्लाह के रसूल की एक हदीस है सही बुखारी में कि अल्लाह के रसूल अपने सहाबा के पास बैठे और आपने रास्ते खींचे और एक सीधा रास्ता खींचा। ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की तफसीर में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वला तत्तबिउ सुबुल गैर, इस तरह के सबील गैरिल मोमिनीन, मैं अगर गलत ना पढ़ जाऊं तो गैर सबील मोमिनीन के रास्ते को मत अपनाना। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और आपने एक छड़ी के साथ छोटी सी कलम नुमा आपने एक सीधी लकीर खींची, 2 लकीरें दाएं साइड पे खींची, 2 बाईं साइड पे खींची। अल्लाह के रसूल ने कहा ये है हाजा सिराती मुस्तकीमा, ये वो रास्ता है जो सीधा रास्ता है अल्लाह का बताया हुआ, इत्तबे, इस रास्ते की पैरवी करना। वला तत्तबे खुतवात शयातीन या खुतवात शैतान, शैतान के रास्तों की पैरवी मत करना। ये वो रास्ते थे जिनमें भटक गए लोग, और एक रास्ता था जो आग से बचा सकता था। हाँ, उस रास्ते के अंदर छोटी शाखाएं हैं जिनसे मुराद ये है कि किसी को, उसका भी मतलब क्या है, सबील मोमिनीन पर जब मैंने ये सुबुलना कहा है कि हम अल्लाह अपने रास्ते खोल देता है, उसका मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर मुफ्ती साहब हैं आपके सामने, हो सकता है मुफ्ती साहब के ईमान में इजाफे की चीज अल्लाह की सिफात ऐसी बनती हों जो अल्लाह की रहमान, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की जो एक फजल है, करम है, उसकी तरफ देखकर उनका ईमान बढ़ता हो। ये एक रास्ता है। हो सकता है कैसर भाई का ईमान उस रास्ते की तरफ बढ़ता हो जहां अंबिया की सीरत है। हो सकता है अलीना सिस्टर का ईमान ऐसी चीजों पर बढ़ता हो जो कुरान की वो आयात हैं जिनका ताल्लुक आखिरत के साथ है। हो सकता है मेरा ईमान किसी और चीज से बढ़ता हो। ये वो मुतअद्दिद रास्ते हैं जो एक ही दिशा की तरफ इशारा करते हैं। खैर बहरहाल मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने काफी ज्यादा टाइम ले लिया, मगर ये बात इस एतबार से रखना जरूरी था कि मुसलमानों को फर्क पता चले और अपनी नेमत का अंदाजा हो जो अल्लाह ने उन पर की थी। अल्लाह ताला कहते हैं उज़कुरू निअमतल्लाहि, अल्लाह की नेमतों को याद किया करो। जब तुम फूट में मुख्तलिफ रस्तों में भटक चुके थे
उसने अंबिया को भेजकर फ़अल्लफ़ बैन कुलूबिकुम, तुम्हें इस तरह जोड़कर एक रस्ते का मुसाफिर बना दिया। फ़अतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, उस रस्ते की जो रस्सी है उसको मजबूती से थाम लो। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।